हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, उसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने इसके पिछले पोर्शंस को, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, ठीक है, और वो सारा सिस्टम कैसे हम अपनाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे बात करेंगे कि स्टेजेस या पार्ट्स क्या हैं उसके डबल एंट्री सिस्टम के। ओके जी, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस में। सबसे पहले स्टेज आती है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल। तो डबल एंट्री सिस्टम की सबसे पहली जो स्टेज या पार्ट है वो ये है कि जितनी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सबसे पहले किस में करते हैं, जर्नल में, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक। उसके बाद क्लासिफिकेशन। इन दिस स्टेज ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड, या जिसको हम कहते हैं पोस्टेड इन अ क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर बुक विच इज कॉल्ड जर्नल, लेजर। तो हम जर्नल के बाद किस में एंट्रीज डालते हैं, लेजर में। सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उनको उनके ग्रुप के हिसाब से जर्नल एंट्रीज को, अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना है। मतलब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, समझा था क्या, कि जो अकाउंट्स होते हैं वो डेबिट या क्रेडिट करने होते हैं, और अकाउंट्स को हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से क्लासिफाई किया था। तो लेजर्स भी उसके अकाउंट में, उस हिसाब से ही अकाउंट्स में जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, राम की एंट्री राम के खाते में, कैश की एंट्री कैश के खाते में, सैलरीज की एंट्री सैलरी के खाते में, जिसको हम खाता बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो लेजर भी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लेजर एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो जर्नल से हम लेजर में एंट्री को ट्रांसफर करते हैं और उस प्रोसेस को हम पोस्ट बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। सो समरी क्या होती है, इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट्स ऑफ द लेजर आर बैलेंस्ड ऑफ। सभी लेजर्स के बैलेंस निकाल लिए जाते हैं एंड में, और एक लिस्ट बना ली जाती है जिसमें एक साइड में डेबिट के खाते और दूसरी साइड में क्रेडिट के अकाउंट आ जाते हैं। दिस लिस्ट इज सो प्रिपेयर्ड कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फिर उसकी मदद से हम एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम एसरटेन करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, और एक बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सके कैसी है। तो अगर प्रोसेस की बात करें डबल एंट्री के, प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री का अगर मैं यहाँ लिख दूँ डबल एंट्री सिस्टम का, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा जर्नल। जर्नल के बाद एंट्री किस में पोस्ट हो जाएगी, लेजर में, जिसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, लॉस अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ में क्या आएगा, लास्ट में बैलेंस शीट। लास्ट में क्या आ जाएगा बेटे, बैलेंस शीट आ जाएगी। तो ये हमारा सारा डबल एंट्री में प्रोसेस रहता है। हालांकि अकाउंटिंग का प्रोसेस भी आप सोचोगे कि सर यही होता है, यस, अकाउंटिंग का भी प्रोसेस यही रहेगा, बिकॉज अकाउंटिंग का यहाँ हमारा मतलब ही है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करें, ठीक है जी। तो ये एक बार प्रोसेस आप दोबारा देख लीजिए सारा, मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये पूरी स्क्रीन को आप देख लीजिए। आप वीडियो को स्लो करके, पॉज करके, किसी तरीके से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा लीजिए, ठीक है, और रिवीजन के वक्त भी ये आपको पूरे मेरे नोट्स काम आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ ये आ गया प्रोसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस को। सो एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस हैं साइंटिफिक सिस्टम की। ये साइंटिफिक सिस्टम है जो डबल एंट्री सिस्टम है। इट कंटेन्स सर्टन रूल्स विच आर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, जो अकाउंट्स बनाने के वक्त फॉलो करने पड़ते हैं अंडर डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ नोन एज साइंटिफिक सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड। हम हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड फॉलो करते हैं इन डबल एंट्री सिस्टम, एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और डिवाइडेड इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। और आप जैसे कि पता है कि हम सारे अपने रिकॉर्ड्स को, सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जो हमने बुक्स में लिखी हैं, उसको 3 तरह के अकाउंट्स में डालते हैं। पहला कौन सा था, हमने बताया, बात करी थी कल पिछली वीडियो में, मतलब बोलिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पूरी डिटेल फिर इसके हिसाब से हमारे पास अवेलेबल रहती है कि क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, कौन सा पर्सनल अकाउंट हमने डेबिट किया, कौन सा रियल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस बनाना इससे इजी हो जाता है ताकि हम उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें कि अगर 500 रुपया डेबिट हुआ तो 500 क्रेडिट भी तो हुआ होगा ना। तो उससे किसी भी ट्रांजैक्शन का हम क्या कर सकते हैं अकाउंट्स में, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम का एक फ़ायदा है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट दैट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी एसेटेड विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि सही ट्रू का मतलब सही इंफॉर्मेशन हमें क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से ही मिलती है, इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस हम इस मेथड से बनाएंगे डबल एंट्री सिस्टम से वो हमारे लिए एक्यूरेट होगा और सही प्रॉफिट हमें पता चलेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें इसमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी अच्छी तरह नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज मिलती है। इन डबल एंट्री सिस्टम सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी एसेट। हर एसेट के लिए एक अलग एसेट अकाउंट खोला जाता है। लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड सच आर बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड विच गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर देता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी। सो नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज का मतलब है हमें बैलेंस शीट बना के अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू एग्जैक्ट और सही पता चलती है। ठीक है जी। जब तक हम डबल एंट्री सिस्टम नहीं बनाएंगे हम बैलेंस शीट प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे और उससे हमारी कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज़ है वो हमें कन्फ्यूजन रहेगी, सिर्फ एक एस्टिमेट ही रहेगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है। सो इसका 6th पॉइंट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम में डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो चांसेस ऑफ गलती करने के चांसेस और फ्रॉड या मैनिपुलेट करने के चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करने के जो मेथड्स हैं कुछ लोग अपनाना चाहते हैं या गलत करना चाहते हैं वो अवॉइड होंगे और हार्डली यानी कोई स्कोप है उसमें कोई स्कोप ही नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप फ्रॉड या एरर्स को कर सको। मीन्स नो चांस, कोई चांस ही नहीं है कि आप डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड्स या एरर हो सके। कई बार एरर हो जाती है तो उसको ठीक किया जाता है। इंटेंशनल एरर्स को या इंटेंशनली जो जानबूझ के फ्रॉड करना चाहता है या मैनिपुलेट करना चाहता है फाइनेंशियल फिगर के साथ वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। तो चलिए ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब हम आगे बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस किसके? डबल एंट्री सिस्टम के। सो डिसएडवांटेजेस हैं डबल एंट्री के। पहला क्या है? अ नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर दिस मेथड। बहुत सारी बुक्स इसमें बनानी पड़ती हैं इन दिस सिस्टम। सो इट सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब हमें जर्नल बनाना है, फिर लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। जर्नल भी आपको पता है कि सब डिवाइडेड हो जाता है वो, ठीक है, वो सेल बुक, परचेज बुक, ये सारी बुक्स हमें बनानी पड़ती हैं। तो इट्स ए क्वाइट एक्सपेंसिव मेथड। सो दूसरा इसका एडवांटेज है इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जितना बोलना ये आसान है कि हम रूल्स अप्लाई कर देंगे डेबिट या क्रेडिट के, उतना ही ये समझना मुश्किल है, उसको अप्लाई करना भी उतना ही मुश्किल है। बिकॉज उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और समय समय पे उसको आपको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। जब ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो इट विल क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो थर्ड इसका डिसएडवांटेज है ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज चेक्ड। सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सम एरर्स कैनॉट बी चेक्ड। कुछ एरर्स पे हम चेक कर ही नहीं सकते कि ये एरर हो गई, हमें पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? फॉरगेट, मतलब भूल जाना। जब आप कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए हो, ना उसका डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो पता कैसे चलेगा कि वो छूट गया? ठीक है, तो वो डेबिट अमाउंट भी या क्रेडिट अमाउंट दोनों तरफ से 10-10 हज़ार तो आपका टैलिड था। 500 की आइटम ना आपने डेबिट में लिखी ना क्रेडिट में लिखी, तो आपको तो लगेगा ना कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक बना है। ओके, तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कि जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी तो आपको कैसे पता चलेगा कोई गलती हुई है। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है अमाउंट से रिलेटेड। मान लीजिए 1500 की आइटम अगर आपने डेबिट और क्रेडिट गलती से 150 रुपया कर दिया, 1 0 रह गया, तो तभी तो डेबिट क्रेडिट से टैली हो जाएगी। ठीक है ना, तो तभी आपको गलती नहीं पता चलेगी। और एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपने रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए। एसेट को आपने क्या बना दिया? एक्सपेंस बना दिया। एसेट को आपने एक्सपेंस बना दिया या
इनकम को आपने क्या बना दिया, इनकम को आपने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। तो उससे क्या होगा, आपकी डेबिट साइड भी एक होगी, क्रेडिट साइड भी होगी, आपका जो अकाउंट है या जो ट्रायल बैलेंस है वो फिर टैली हो जाएंगे। बट आपको गलती तो नहीं पता चलेगी ना, आपने फर्नीचर को मतलब सैलरी को फर्नीचर की जगह लिख दिया और फर्नीचर को किसी और एक्सपेंस के फॉर्म में लिख दिया, रिपेयर के फॉर्म में लिख दिया, तो गलती तो पता ही नहीं चलेगी आपको। ठीक है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है, आपने एक व्यक्ति डेबिट करना था राम कुमार, ठीक है, 150 रुपये से, ठीक है जी, और आपने उसको गलती से डेबिट कर दिया राम कृष्ण के नाम से। हो सकता है आपके दो बंदे अकाउंट हो इस नाम के, एक राम कुमार राम कृष्ण। आपने राम कुमार को करने की बजाय आपने राम कृष्ण में एंट्री कर दी 150 रुपये की, तो डेबिट तो तभी टैली हो जाएगा आपका, डेबिट तो तभी हो गया ना एक अकाउंट। पर इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। जिसको करना था उसको तो आपने किया नहीं, और जिसको डेबिट नहीं करना था उसको आपने डेबिट कर दिया। तो इससे आपका साइड तो मिल जाएगी, लेकिन ये दो एरर होगी, एक गलती ने आपकी दूसरी गलती छुपा दी, और ये गलतियां आपको ट्रायल बैलेंस से भी नहीं मिलेंगी। तो मतलब डबल एंट्री सिस्टम में ये एक डिसएडवांटेजेस है कि ये गलतियां आपको डबल एंट्री सिस्टम में नहीं मिल पाती, ये बाद में पता चलता है कि हमसे ये गलती हुई है। ओके जी, मतलब अगर आप एंट्री करना भूल गए, आपने अमाउंट गलत लिख लिया, आपने एसेट्स को एक्सपेंस बना दिया, आपने एक अकाउंट राम कुमार की जगह किसी और कृष्ण को आपने डेबिट कर दिया, तो ये एरर से आपका कोई भला नहीं होने वाला है, मतलब अकाउंट्स प्रॉपर्ली नहीं बनने वाले, ये गलती रह जाएगी और ये डबल एंट्री में इसको पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये वीडियो और चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स पूरा करते रहिए। ओके जी, डन।